ओम नमो आदेश। जोरदार उद्घोष लगाएंगे भाई। दिल्ली तक पता चलना चाहिए कि हमें अंगारों पे नाचने वाले हजारों लोग आए हैं। जसनाथ जी महाराज की, सती माता कालिंदी की जय हो, गोरखनाथ जी महाराज की जय हो, रुस्तम जी महाराज की जय हो, हरो जी महाराज की जय हो, हंसो जी महाराज की जय हो, जम्बेश्वर भगवान की जय हो, तेजा जी महाराज की जय हो। आज ये राजस्थान की राजधानी और उसका ये विद्याधर स्टेडियम और मेजबान के रूप में ये राजधानी और मेजबान के प्रतिनिधित्व कर रहे नरपत सिंह जी राजू, जो इसके स्थानीय विधायक है, जो स्वयं बीकानेर से उनका जुड़ाव है, और मुख्य मेहमान के रूप में स्वयं जसनाथ जी भगवान के अनुयायी और आज संतों के बीच में बैठे जसनाथी परंपरा के वाहक केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी साहब, अनेक जनप्रतिनिधिगण यहाँ विराजमान है। सर्वप्रथम मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कतरियासर धाम के महंत बिरबलनाथ जी, मोहननाथ जी, सूरजनाथ जी पांचला धाम और समस्त संत समाज के चरणों में वंदन करना चाहूँगा। हमारे पंच तीर्थों से पधारे हुए सभी महंत और संत समाज के चरणों में वंदन। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अनूठा दृश्य है। राजधानी के लिए तो वर्षों बाद, जैसा कहा कि 70 वर्षों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है कि अंगारों पे किस तरह नृत्य होता है। और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं बाहर भी अंदर भी, जब से अग्नि नृत्य शुरू हुआ है तब से फोटोग्राफर की भूमिका में है। ये पुलिस वाले सोच रहे होंगे कि हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 365 ड्यूटी करते हैं, हम तो कांटों के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन आज इन्होंने देखा कि अंगारों पे चलने वाले लोगों से साक्षात्कार कैसा होता है। आदरणीय कैलाश जी, आपने इस बहुत बड़ा आह्वान किया है और निश्चित तौर पे ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इस सांस्कृतिक धरोहर को देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये नृत्य हो रहा है और आने वाले समय में साधु संतों के आशीर्वाद से इस समाज की ताकत पर दिल्ली में भी ये दृश्य देखने को मिलेगा और दुनिया देखेगी कि सदियों पहले रुस्तम जी महाराज का वो चमत्कार जो दिल्ली की बादशाह को झुका दिया था, और सदियों बाद में आप सबके आशीर्वाद से, आपके बुलंद हौसलों से, साधु संतों के मार्गदर्शन और कैलाश जी जैसे साथियों के सहयोग से हम पुनः दिल्ली में ये कर पाएंगे। एक सांस्कृतिक विरासत निश्चित तौर पे कैलाश जी बीकानेर के सांसद, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी है और उसमें भी हमें इस सांस्कृतिक धरोहर को, अग्नि नृत्य को शामिल करना चाहिए। गीता में कहा है नैनम छदंति शस्त्राणी नैनम दहति पाव का, ये आत्मा के लिए कहा है। सूरजपुर जी महाराज बोल रहे थे कि आत्मा ना शस्त्र से बेदी जा सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है, तो आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कैसा होता है। जसनाथ जी महाराज की ताकत का अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि अग्नि पर, इन अंगारों पर चलने का कृत्य कोई कर सकता है, ये साहस कोई कर सकता है, तो आत्मा से परमात्मा का साक्षात करने वाले ये दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं। अभी राजीव साहब हमारे बीच बैठे हैं, राजस्थान के मंत्री सुखराम जी हमारे बीच बैठे हैं, मंगलाराम जी, गिरधारी जी, रतनगढ़ से विधायक अविनेश जी हमारे बीच बैठे हैं, हनुमान जी हमारे बीच बोल के गए। राजीव साहब कह रहे थे कि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। इस मैदान में अनेकों कुंभ हुए, अनेकों समाजों के कुंभ हुए, बहुत से पुरुष आए, लेकिन सिद्ध पुरुष पहली बार विद्याधर की स्टेडियम में राजस्थान की राजधानी में आया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हमारे बीच आने वाले थे, लेकिन सुबह जब अखबार पढ़ेंगे, आपके अंगारों पर नाचते हुए दृश्य देखेंगे,
तो निश्चित तौर पे वो भी मलाल करेंगे कि मैं यहाँ नहीं आ पाया। और सिद्ध समाज की एक बहुत बड़ी मांग, जब 6 सितंबर 18 का वो दिन याद करते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी मुकाम पधारी और उन्होंने वहां से आह्वान किया और स्वयं बिरबल नाथ जी को, मोहन नाथ जी को संदेश भिजवाया कि पेनोरमा जसनाथ जी का, सती माता के पेनोरमा का शिलान्यास मुकाम की धरती से होगा और जम्बेश्वर भगवान के पेनोरमा का उद्घाटन मुकाम की धरती से होगा। पत्थर तैयार हो गए, गुरुदेव भी पधार गए, स्वयं मुख्यमंत्री भी वहां आ गई, लेकिन पहली रात को हाईकोर्ट का आदेश आने से वो सरकारी कार्यक्रम हो नहीं पाया और तब का रुका हुआ काम अभी तक रुका है। तो निश्चित तौर पे हमारे विधायक तारानगर से आने वाले बुढ़ानिया जी बैठे थे, उनके सामने भी बात रखी कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे पेनोरमा के काम को शुरू करेंगे। और जहां तक आरक्षण की बात है, 2000 में गुरु जम्बेश्वर के अनुयायियों ने, जसनाथ के अनुयायियों ने साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और राजस्थान में तो ओबीसी का आरक्षण हमें मिला, लेकिन अभी तक केंद्र में ओबीसी का आरक्षण हम दोनों भाइयों को नहीं मिला है। बड़े भाई कैलाश जी यहाँ बैठे हैं और मुकाम में जब उपराष्ट्रपति जी को बुलाया, तीनों केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह जी को, अर्जुन जी को और कैलाश जी को बुलाया, तो उस लाखों लोगों की उपस्थिति में भी जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों के बीच में भी बुलंद आवाज के साथ आपके भाई ने कहा कि केंद्र में बिश्नोई और सिद्ध समाज को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान से वो चिट्ठी बिश्नोइयों के लिए गई है, वैसी की वैसी चिट्ठी मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि सिद्ध भाइयों के लिए भी जाए। और जब दोनों चिट्ठियां चली जाए तो हमारे बड़े भाई बैठे हैं कैलाश जी वहां, निश्चित तौर पे केंद्र की हुकूमत भी हमें ओबीसी का आरक्षण देने का काम करेगी और हजारों लाखों नौजवान सिद्ध समाज के, बिश्नोई समाज के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपनी योग्यता के आधार पर आरक्षण के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा सबको, ये जो गेरुआ वस्त्र में, इस भगवी पगड़ी में और वस्त्र में सब लोग बैठे हैं, क्या समा बंधा है, रंग बिरंगा समा राजधानी में। कुछ दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बीकानेर पधारे थे। नौरंगदेसर में 754 के का उद्घाटन करने आए थे। वो रोड जो 22,000 करोड़ की लागत से बनी है, 1200 किलोमीटर की रोड, जो पंजाब को गुजरात से जोड़ने का काम करती है, राजस्थान के अनेकों जिलों में से गुजरती है, बाड़मेर में कैलाश जी के जिले से गुजरती है, बीकानेर में हमारे जिले से गुजरती है, पंजाब से आती है। कहने को तो विकास कॉरिडोर है, वो हजारों करोड़ की रोड का समर्पित करने देश को प्रधानमंत्री जी आए थे। उस रोड पे विकास की अनेकों गतिविधियां होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि वो सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है, जो गुरुओं की धरती को गुरुओं की धरती से जोड़ने का काम करती है। नौरंगदेसर जहां ये उद्घाटन हुआ वो कतरियासर है, और जब पंजाब से ये निकलती है तो गुरु नानक की धरती से निकलती है। कतरियासर गुरु जसनाथ जी की धरती से होते हुए, गुरु जम्बेश्वर भगवान मुकाम की धरती को छूते हुए, तेजा जी के धाम को छूते हुए बाड़मेर होती हुई, पुणे जसनाथ जी की धरती में होती हुई, सांचौर होती हुई गुजरात तक जाती है। ये गुरुओं की धरती को जोड़ने वाली भी इस बड़े सड़क है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जब हम इस्तकबाल करने आए तो नोखा से 15-20 हजार कार्यकर्ता आए, उस 6 लाइन के हाईवे पर आए तो सबके हजारों के गले में ये भगवा दुपट्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे नोखा गुरु जम्बेश्वर की धरती से कतरियासर की धरती पर हजारों लोग चल पड़े हैं। ऐसा समा बना था देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में। पुनः इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा कि नोखा से बीकानेर के हर गांव चौपाल से सिद्ध समाज का साथी यहाँ आया है, दिव्य पुरुष यहाँ आए हैं, सिद्ध पुरुष यहाँ आए हैं। 29 नियमों की नियमावली मानने वाले हम लोग, उसमें कुछ जोड़ के 36 बना के नियमों को मानने वाले आप लोग, पर्यावरण की चेतना, महिला सशक्तिकरण की चेतना, नशे के खिलाफ आह्वान, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आह्वान, इन सब के अंगारों पर चलते हुए आप लोग इस राजधानी को कृतार्थ करने आए हैं। और जैसा राजवी साहब ने कहा कि पुरुष तो बहुत इस मैदान में आए, लेकिन सिद्ध पुरुष आज आए हैं। आप सिद्ध पुरुषों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।